हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लास्ट 2 लेक्चर में मैंने आपको मोशनल ईएमएफ हॉल इफेक्ट का कंसेप्ट समझाया है और बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 8th लेक्चर में आज हम रोटेशनल ईएमएफ पढ़ेंगे। रोटेशनल ईएमएफ भी मोशनल ईएमएफ का पार्ट है, लेकिन अभी तक जो रॉड में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में था। अब ये रॉड प्योर रोटेशनल मोशन में होगा, फिर वो रोलिंग मोशन में होगा। क्या रोटेशनल मोशन में होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा? बिल्कुल, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो देखिए, एक सवाल, बहुत फेमस सवाल है बेटा। देखिए, एक सिंपल सा रॉड लिया, रॉड को एक एंड से हिंज्ड कर दिया, आपको साफ साफ दिख रहा है, हिंज कर दिया, यहां से भाग नहीं सकता, ये सेंटर हो गया वो। इस रॉड का बेटा लेंथ है L, रॉड का बेटा लेंथ क्या है L, और इसको इसी सेंटर के अबाउट एंगुलर स्पीड ओमेगा से घुमा दिया, ठीक है ना। ये आपसे बोले v स्पीड से घुमा दिया, बट v वेलोसिटी या v स्पीड मैं किसी एक पॉइंट का ही डिफाइन कर सकता हूं। प्योर रोटेशनल मोशन में हर पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी अलग होता है, लीनियर स्पीड अलग होता है, बट एंगुलर स्पीड पूरे रॉड के हर हिस्से का सेम होगा, है ना। तो ओमेगा से घुमा दिया। अब इसमें नेट इंड्यूस ईएमएफ बताइए इफ मैग्नेटिक फील्ड in this region is present B in a upward direction। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। बिना मैग्नेटिक फील्ड के तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ही नहीं साहब। तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है, कहां दिया हुआ है? बाहर की तरफ, इस पूरी रीजन में। तो जैसे जैसे ये घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये रॉड का लेंथ हो गया और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी लीनियर वेलोसिटी आप देख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है। लेकिन एक खास बात देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये वाला रॉड का हिस्सा ज्यादा तेजी से कट कर रहा होगा और ये वाला रॉड का हिस्सा बहुत स्मॉल स्पीड से कट कर रहा होगा। कैसे? देखो, मैं यहां पे फोटो बना के एक बार विजुअलाइज कर देता हूं। बेटा, ये रॉड है, ये हिंज्ड पॉइंट है। थोड़ी देर बाद, टी टाइम के बाद, रॉड इस ओ पॉइंट के बाद घूमते हुए कहीं यहां पहुंचा, तो ये वाला पॉइंट तो यहां से यहां पहुंचा, ये पॉइंट यहां पहुंचा, ये पॉइंट साहब यहां पहुंचा। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी कौन से पॉइंट की है? जो सबसे ज्यादा दूर है। किसी टी टाइम में ये यहां से यहां तक ट्रेवल करके आया, इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी बहुत कम है। मतलब हर पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट है, लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। अगर लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो हर इस छोटे से हिस्से में इंड्यूस ईएमएफ तो डिफरेंट होगा, बिल्कुल होगा। और मेरे पास इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला है BVL, वेलोसिटी V, BVL। तो क्या मैं यहां पे इंड्यूस ईएमएफ लिख सकता हूं EMF इज इक्वल टू B ओमेगा L? पर आसान है। पहले क्या था? BVL, वेलोसिटी V, तो BVL, और यहां पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो B ओमेगा L। क्या लिख सकता हूं? नहीं, गलत है। और जब ऐसे सवाल होंगे तो पहला ऑप्शन साहब यही होगा। गलत कैसे है? सबसे पहली बात, गलत कैसे है? 2 तरीके से। पहली बात, ये डायमेंशनली गलत है। फिजिकली तो प्रूव कर दूंगा कि गलत होगा दूसरा तरीका, बट पहला तरीका डायमेंशनली गलत है। वोल्ट ईएमएफ मतलब वोल्ट पोटेंशियल, और पोटेंशियल का डायमेंशन BVL से आता है, BVL से आता है, V ओमेगा L से नहीं होगा। फिर समझ में आया कि नहीं है? तो कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करेंगे, यहां से x डिस्टेंस पे जाएंगे बेटा, और हर हिस्से में डिफरेंट ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो अपन एक x डिस्टेंस पे जाके dx मोटाई के इन्फाइनेटली स्मॉल विड्थ में इन्फाइनेटली स्मॉल इंड्यूस ईएमएफ की बात करेंगे DE। और वो कितना होगा? तो बेटा, ये हिस्सा कितने वेलोसिटी से चल रहा है? तो आप जानते हैं ना, V बराबर R ओमेगा। तो यहां पे V इज इक्वल टू रेडियस x, ये वाला पॉइंट x रेडियस में घूमेगा, रेडियस x और एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो यहां पे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू ओमेगा x। तो देखो, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड B, इसकी वेलोसिटी बोलो ओमेगा x, और इसकी विड्थ बोलो dx। आराम से समझो। अगर मैं इन्फाइनेटली स्मॉल हिस्सा ले लूं, तो इन्फाइनेटली स्मॉल हिस्सा dx विड्थ का, तो मुझे ट्रांसलेशनल मोशन करता हुआ दिखाई देगा। अरे बहुत छोटे से हिस्से का रोटेशनल मोशन थोड़ी ना मानेंगे इंस्टेंटेनियसली। तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो उसकी वेलोसिटी होगी साहब V इज इक्वल टू R ओमेगा के कंसेप्ट से, सेंटर से डिस्टेंस x लिया है, तो ये होगा V इज इक्वल टू ओमेगा x। अरे भाई, V इज इक्वल टू R ओमेगा नहीं पढ़ा क्या? पढ़ा है। तो R रेडियस पे होगा, एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो V बराबर R ओमेगा। यहाँ पे x रेडियस है, तो इसकी स्पीड बोलो कितनी है? ओमेगा x। तो B वेलोसिटी ओमेगा x और इंटू सिर्फ dx विड्थ का स्पीड ओमेगा x होगा, इसलिए dx विड्थ की मोटाई। ये छोटा सा
इंड्यूस ईएमएफ है छोटे सेल लेंथ में, छोटा सा इंड्यूस ईएमएफ है छोटे सेल लेंथ में। सो टोटल इंड्यूस ईएमएफ क्या हो, इंटीग्रेशन, बड़ा आसान सा इंटीग्रेशन। तो डी का नेट इंटीग्रेशन हो जाएगा तुम्हारा ईएमएफ। यहां पे बी ओमेगा बाहर होगा, एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहां से कहां तक रखोगे, 0, एक्स की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है 0 और मैक्सिमम कितनी हो सकती है एल, तो 0 से एल। तो इंड्यूस ईएमएफ आ गया बेटा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। क्या डायमेंशनली सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बी वी एल होता है और वी बराबर क्या होगा आर ओमेगा, तो एक डिस्टेंस और आ जाएगा, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ये इंड्यूस ईएमएफ है इन अ रॉड। अब बताओ इसमें हायर टर्मिनल पे कौन सा पॉइंट होगा। अगर मैं कहता हूं ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट ए है, तो ये क्या वी ओ माइनस वी ए होगा, क्या ओ हायर पे होगा और ए लोअर पोटेंशियल पे होगा। ये तो डिसाइड करता है वेलोसिटी इस तरफ इंस्टेंटेनियसली और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो ए हायर पोटेंशियल पे होगा। हायर पोटेंशियल पे क्या होगा बेटा ए, तो आप बोलेंगे वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, सिंपल सी बात, सॉरी वी ए इज ग्रेटर देन वी ओ लोअर पोटेंशियल पे होगा और ए हायर पोटेंशियल पे होगा। बैटरी अगर बनेगा तो किसकी तरफ हायर टर्मिनल होगा, ए की तरफ। देखो ना वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ। ये सिंपल कहानी हो गई। अब इसमें एक सवाल पूछते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल पूछते हैं, जिसमें बच्चे थोड़े से गलती कर जाते हैं। सवाल इसमें पूछते हैं कि एक रॉड लिया सर, क्या लिया, रॉड, और इस रॉड का लेंथ है कंप्लीट एल। वही सवाल है एग्जैक्टली, ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, एकदम वही सवाल है, सेम टू डिट्टो। अब यहाँ पे मिड में एक पॉइंट ले लिया एल बाई 2 डिस्टेंस पे, इसको बोला ए, इसको बोला ए और इसको बोला बी, और आपसे बोला कि वी ए माइनस वी बी की वैल्यू बताइए क्या होगी। मतलब आधे हिस्से में इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है बी क्रॉस, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से ये रॉड घूम रहा है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से ये रॉड घूम रहा है। क्लियर है बेटा ये बात। तो आपसे इंड्यूस ईएमएफ पूछा है आधे रॉड में, वही सवाल एग्जैक्टली, देखो ना एल लेंथ का रॉड, एंगुलर स्पीड ओमेगा, मैग्नेटिक फील्ड बस डायरेक्शन अंदर की तरफ कर दिया और ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मोशन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो हायर पोटेंशियल कहाँ पे होगा, ओ पे। हायर पोटेंशियल कहाँ पे होगा बेटा, ओ पे। अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ ए और बी के बीच में। तो अपन एक काम करते हैं, ओ और बी के बीच लिख लेते हैं ईएमएफ बिटवीन ओ बी, पूरे रॉड में आ जाएगा क्या, ओ बी किधर आ जाएगा, पूरे रॉड का क्या होगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। अगर मैं आपसे पूछूं कि ओ ए में बताओ ईएमएफ इन ओ ए, तो ये होगा बी ओमेगा, लेंथ कितना बेटा एल बाई 2, तो एल बाई 2 का होल स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 4, एल स्क्वायर बाई 4 और 2 पहले से था 8। अरे यार एल बाई 2 का होल स्क्वायर देखना, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 होता है, तो ये लेंथ एल बाई 2 है, ओ और ए का लेंथ एल बाई 2 है, और ए से बी का लेंथ भी एल बाई 2 है। तो क्या मैं कह सकता हूं ईएमएफ बिटवीन ए बी इज इक्वल टू बी ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 8। अगर इस आधे हिस्से में इंड्यूस ईएमएफ ओ से ए के बीच में ये रहा, और बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि मैं पूरे रॉड की बात ना करूं, पूरा रॉड है एल लेंथ का, लेकिन मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं कि आधे लेंथ एल बाई 2 तक में इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा। तो ये रहा ना यहां पे रॉड, मान लो एल बाई 2 लेंथ का, तो बी ओमेगा लेंथ का होल स्क्वायर एल बाई 2 का होल स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 4 बटा 2, हाफ का फैक्टर, तो ये आएगा। और ये भी देखो रॉड का लेंथ एल बाई 2 है, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8। अगर मैं इन दोनों को जोड़ू, ओ से ए प्लस ए से बी, अरे भाई ओ से ए प्लस ए से बी, तो पूरे रॉड का आ जाएगा, बिल्कुल। तो जोड़ो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8 कितना होगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 4, ये तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 है, तो कहीं ना कहीं गलती हुआ है। अब कहाँ गलत हुआ है ये, तो गलत हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब इसमें किया, इसमें किया, किसमें किया, इन तीनों में से किसमें किया, आप बताइए आपको किसमें लगता है। सर हमें तो काला अक्षर भैंस बराबर, सुना है कभी, काला अक्षर भैंस बराबर, यहाँ पे गुलाबी अक्षर भैंस बराबर, सब तो एक ही जैसा लग रहा है। सर एकदम ठीक ही तो लगा है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे ध्यान से सुनना, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 इज अ करेक्ट फॉर्मूला, बट ये हमेशा एक फिक्स पॉइंट के अबाउट लगता है। ओ तुम्हारा फिक्स पॉइंट था, तो ओ से ए के बीच में इंड्यूस ईएमएफ निकाला, ये फिक्स्ड पॉइंट के बीच। तो क्या मैंने ये ओ और बी में ओ फिक्स पॉइंट है, यस, ओ और ए में ओ फिक्स पॉइंट है, यस, ए और बी में ए फिक्स पॉइंट नहीं है, ये गलत है, ये वाला गलत है। तो अब सर ए और बी में कैसे निकाल सकते हैं, अगर मुझे ओ और बी का पता है,
ओ और बी का पता है और ओ और ए का भी पता है, तो इस पूरे में से इसका ईएमएफ घटा दूंगा तो ये आ जाएगा। ईएमएफ स्केलर होता है वैसे भी। हाँ, ये काम ठीक है। तो आइए घटाते हैं, आइए घटाते हैं। क्या आपको समझ आया कि ए और बी में जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो कंप्लीट ओबी के इंड्यूस ईएमएफ, पूरे रॉड के इंड्यूस ईएमएफ में से ओए का इंड्यूस ईएमएफ घटा दो तो आ जाएगा। अब बताओ ओबी का इंड्यूस ईएमएफ कितना है? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। क्या है साहब? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। लिखो, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8। बताओ जवाब क्या आ जाएगा? जवाब आएगा 3b ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। अब आपको समझ आ गया होगा बच्चे से गलती क्यों हो जाता है। यहाँ पे क्यों हो जाता है बेटा बताओ? क्योंकि हाफ लेंथ डायरेक्टली ए से बी का लेंथ निकाल के ये निकाल लेते हैं, लेकिन ये आंसर गलत है। आपको बढ़िया समझ आई ये बात? ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, रॉड को हमने एंड से हिंज किया ही नहीं, रॉड को मैंने हिंज कर दिया सेंटर से, हिंज कर दिया। ओ फिक्स्ड पॉइंट है, लिख देता हूं हिंज्ड पॉइंट या फिक्स्ड पॉइंट सेंटर। ये लेंथ है तुम्हारा एल ही मान लेते हैं, या एल बाई 2 मान लेते हैं। 2l लेंथ का रॉड होगा तो आधा एल बाई एल और एल, ठीक है। ये पॉइंट होगा ए और ये पॉइंट होगा बी। इसको एंगुलर स्पीड ओमेगा से घुमा दिया, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर की तरफ प्रेजेंट है। अगर ये ओमेगा से घूमेगा ओ के अबाउट तो इधर ये आएगा ओमेगा से। सिंपल सी बात है ना, एंगुलर स्पीड से ऐसे घूमेगा ओ के अबाउट तो ये ऐसे जाएगा, तो ये ऐसे आएगा पूरा एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। अब इंड्यूस ईएमएफ बताइए ए और बी के बीच में कितना होगा? इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी के बीच में आपको इंड्यूस ईएमएफ बताना है, ए और बी के बीच में। अब ध्यान से सुनना, आपको दो फ्री एंड के बीच में फॉर्मूला लगाना नहीं आता, क्योंकि दो फ्री एंड के बीच में बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 लगा ही नहीं सकते। बी ओमेगा एल स्क्वायर 2 में देखो ना, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 निकाला है, इसमें एक हिंज होना चाहिए और एक फ्री होना चाहिए, एक हिंज होना चाहिए और एक फ्री होना चाहिए। यहाँ पे साहब ए और बी में तो लगा नहीं सकते, तो अपन क्या करेंगे, पहले ओ और बी का सोचेंगे। तो ओ और बी का बोलो, इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन ओ और बी क्या होगा बोलो? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। क्या सही है? हाँ बिल्कुल। और मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ की बात करेंगे तो ओ और ए में भी इतना ही होगा। क्यों भाई? तो इसका भी लेंथ एल, एंगुलर स्पीड ओमेगा और ओ हिंज है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी में बताओ कितना होगा, तो ये बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, तो क्या बी ओमेगा एल स्क्वायर होगा? नहीं, ये 0 होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन का भी तो गेम देखना पड़ेगा। डायरेक्शन कैसे? तो देखो ऐसे घूम रहा है तो वेलोसिटी किसी भी पॉइंट का यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, लेकिन होगा तो इधर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो बैटरी इस तरफ बनेगा, ठीक है, बैटरी इस तरफ बनेगा, तो यहाँ पे एक बैटरी बनेगा, ये रहा बैटरी। कितने वोल्ट का बैटरी बनेगा? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। और यहाँ पे वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज मोशन होने की वजह से लीनियर वेलोसिटी नीचे की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो इसका भी हायर टर्मिनल ओ की तरफ ही होगा। मतलब ए और ओ में हायर कौन होगा? तो ए और ओ में हायर होगा आपका ओ, और ओ और बी में हायर कौन होगा? ओ, ठीक है सर। अब बी से ओ की तरफ जाएंगे तो लो टू हाई प्लस करेंगे और फिर हाई टू लो माइनस करेंगे, तो नेट पोटेंशियल इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा? 0। नेट इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन ए एंड बी क्या हो गया? 0। आपको क्लियर ये समझ आया? अब एक बढ़िया कंसेप्ट सिखाता हूं, देखो। मान लो रॉड कहीं से हिंज्ड है ही नहीं, कहीं से भी हिंज्ड नहीं है। इस एंड का वेलोसिटी है v1 और इस एंड का वेलोसिटी है v2। चलो ठीक है, रॉड का लेंथ है l, वेयर v2 इज ग्रेटर देन v1 और linearly variable, linearly variable भी होगा क्योंकि रॉड का लेंथ तो फिक्स्ड है, आइडियल रॉड है, मतलब ऐसा है कि रॉड इलोंगेट या कंप्रेस नहीं हो सकता, इनएक्सटेंसिबल रॉड है। ओके राइट, तो v2 इज ग्रेटर देन v1, मतलब ऐसा है कि तुम देखो इसको समझो, ये रॉड लिया अपन ने साहब, ये अपन ने रॉड लिया, बढ़िया। अभी तक क्या कर रहे थे कि रॉड को एक एंड से हिंज कर रहे थे और दूसरी एंड से ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमा दे रहे थे, दूसरी एंड से ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमा दे रहे थे। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से कि ये रॉड सेंटर से हिंज करके मैंने घुमाया था यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखिए रॉड
इस एंड का वेलोसिटी है v1, इस एंड का वेलोसिटी है v2 और ऐसे चल रहा है। तो ये प्योर ट्रांसलेशन में होगा क्या? नहीं। प्योर ट्रांसलेशन का डेफिनेशन होता है, अगर रोटेशनल मोशन आपने ढंग से पढ़ा है, कि हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। तो ये होता है प्योर ट्रांसलेशन। ऐसा किसी भी इंस्टेंट पे पैरेलल ही रहेगा। प्योर रोटेशन क्या होता है कि एक पॉइंट हिंज्ड होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, वो रेस्ट पे होना चाहिए, बाकी ऐसे घूमेगा। हो सकता है वो पॉइंट अंदर हो या बाहर कहीं भी हो सकता है। रोलिंग मोशन का क्या मतलब है? रोलिंग मोशन का मतलब है कि ये ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है। मतलब इसमें कोई भी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि जो रेस्ट में है। तो ये देखो ऐसे चल रहा है। थोड़ी देर बाद तुम्हें ऐसा दिखेगा, देखना ध्यान से, थोड़ी देर इसका मोशन दिखाता हूं मैं कैसा होगा। ये v1 कम है, v2 ज्यादा है, तो ऐसा होगा। ऐसा भी हो सकता है और फिर ऐसे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस एंड का वेलोसिटी तो कम है ना, इस एंड का ज्यादा है, तो ये ज्यादा तेज से चलने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो अब क्या करेंगे? अब इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड गिवन है भाई, मैग्नेटिक फील्ड के बिना कोई बात ही नहीं होगा क्रॉस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड अगर लेंथ के पैरेलल हो जाता तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड अगर वेलोसिटी के पैरेलल हो जाता तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं होता, बहुत लेंथी हो जाता। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को तो कट कर ही रहा है रॉड, लेकिन ये लोअर वेलोसिटी से कट कर रहा है, ये हायर वेलोसिटी से कट कर रहा है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से इस एंड से कहीं एक्स पे जाएंगे, डीएक्स का हिस्सा काटेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन इंटीग्रेट करते समय इस पॉइंट का जब वेलोसिटी निकालेंगे तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से देखो, लोअर पॉइंट का वेलोसिटी v1 है, इसका v2 है ना। यहाँ पे क्या था, ये पॉइंट हिंज था, इसका वेलोसिटी 0 था, लेकिन इसके जगह पे यहाँ वेलोसिटी क्या आ जाएगा, v1। बहुत सिंपल है। तो डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला इंटीग्रेशन से निकालेंगे, है ना। तो इंटीग्रेशन इसी तरीके से करेंगे, सेम पैटर्न पे करेंगे। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी हो गया तो ओमेगा एक्स, यहाँ वेलोसिटी हो जाएगा, मैं बताऊँ क्या होगा, यहाँ वेलोसिटी होगा तुम्हारा v1 माइनस v2 बाई एल इंटू एक्स। अरे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन लिखेंगे, वेलोसिटी लीनियरली वेरिएबल है, तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ है v2 माइनस v1 एल लेंथ में। तो यहाँ से यहाँ तक इस लेंथ में वेलोसिटी कितना चेंज होगा, तो v1 माइनस v2 बटा एल इंटू एक्स प्लस v1, ये आ जाएगा वेलोसिटी। तो टर्म थोड़ा सा लेंथी दिखेगा और कोई खास बात नहीं। सेम इसी तरीके से छोटे से dx मोटाई में ईएमएफ निकालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा बेटा, देखो ढंग से, b दोनों ही एंड के वेलोसिटी का सम, नॉट स्पीड का सम, वेलोसिटी का सम, दोनों ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव ले लेंगे। v1 प्लस v2 वेक्टर बाई 2 इनटू लेंथ ऑफ द रॉड। सिंपल। ऐसे भी याद रख सकते हो कि सर आप ये कहना चाहते हो कि BVL होता था, लेकिन पूरे एंड रॉड की वेलोसिटी अगर सेम होता था तो BVL आता था, और यहाँ पे एक एंड का v1 है और लीनियरली वेरी करते हुए v2 हो गया, तो होगा सिंपल एवरेज वेलोसिटी। तो v1 प्लस v2 बाई 2 इंटू एल। इसको लॉजिकली वेरीफाई कर देता हूँ ताकि तुम्हें भरोसा हो जाए कि मास्टर ठीक पढ़ा रहा है। लॉजिकली कैसे वेरीफाई करेंगे, तो लॉजिक देखो, यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है कि तुम ये बोलो, ऐसा बोलो मत, सोचो कि v1 v2 सेम होगा। इफ v1 इज इक्वल टू v2, तो इंड्यूस ईएमएफ अगर इसका वेलोसिटी इसका सेम हो गया एंड का, तो बाकी सब पूरे रॉड की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी v, है ना। v2 बराबर v1 बराबर v, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या आना चाहिए, इंड्यूस ईएमएफ आना चाहिए BVL। v1 प्लस v2 सेम रखो, v के बराबर, तो v प्लस v बाई 2, तो 2v बाई v, 2 से 2 कटेगा, v बनेगा, तो BVL, BVL। ये तुमने सोचा था आना चाहिए, क्योंकि अगर रॉड के हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम हो जाए तो प्योर ट्रांसलेशन मोशन हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में प्योर ट्रांसलेशन मोशन करता हुआ रॉड का जो वेलोसिटी होता है वो तो आपने देखा ही था कितना होता है, कितना होता था, BVL होता था। तो यहाँ पे v1 और v2 की वैल्यू बराबर रख दो तो सिंपल ये क्या आ जाएगा, BVL। तो ये जवाब आपका बिल्कुल सही हो गया। क्लियर है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से और लॉजिकली वेरीफाई करते हैं। दूसरा लॉजिक देखो बेटा, ये लॉजिकल होना बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा एज्यूम करूँ कि इफ़ v1 इज 0 एंड सेकेंड v2 इज ओमेगा एल। ओमेगा एल मतलब ये मैं क्या कहना चाहता हूँ कि रॉड है, ये वाला एंड हिंज हो गया और ये ओमेगा से घूम रहा है। तो अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो ये वाला एंड क्या हो जाएगा, ओमेगा एल। अच्छा, तो फिर सर बहुत आसानी से आप यहाँ से देखिए कि इंड्यूस ईएमएफ क्या आना चाहिए इसमें। तो इसमें आना चाहिए था b ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2, b ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, b ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2।
बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। और अपन ने ऐसा सोचा, ये फॉर्मूला लगाएं तो बी V1 की वैल्यू बताओ क्या है 0, V2 वैल्यू ओमेगा एल बाई 2, तो ओमेगा एल इंटू एल, ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 क्या रहा है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। तो मैंने प्योर ट्रांसलेशन प्योर रोटेशन दोनों में ये फॉर्मूला वेरीफाई करके आपको दिखा दी, प्योर रोटेशन और प्योर ट्रांसलेशन दोनों में वेरीफाई करके दिखा दिया। तो आपका एक काम है कि इस फॉर्मूला को रख लो और असल में थोड़ा और अपन मेंटल एक्सरसाइज करें, मेंटल एक्सरसाइज दिमाग पे और जोर डाले, तो यही सीखना सबसे अल्टीमेट था, ये सीखना सबसे अल्टीमेट था। सबसे मज़ेदार कंसेप्ट मैंने यही बताया, किताबों में टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा होता है, लेकिन ये जानबूझ के मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अगर तुम्हें ये कंसेप्ट समझ आ गया ना, तो बताओ कौन से सवाल का जवाब निकालना है, मैं इसके कंसेप्ट से बिना किसी मेंटल हसल के मैं डायरेक्ट आंसर निकाल दूंगा। कैसे देखो, बी V1 प्लस V2 बाई 2 इंटू एल, और इसमें कोई फ्री एंड और फिक्स्ड एंड का कोई लोचा नहीं है, इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। चलो लगा के दिखा, तो 2 बार तो मैंने लगा के दिखाया। अरे भाई V1 और V2 बराबर हो गया, मतलब रॉड के हर एंड का वेलोसिटी बराबर हो गया, तो सिंपल वेलोसिटी V, लेंथ L, मैग्नेटिक फील्ड B, तो B V L आना चाहिए था। इस फॉर्मूले में मैंने पुट करा V प्लस V 2V बाई 2, 2 से 2 कटा B V L आ गया, प्रूफ हो गया ये। अगर मैं V1 को 0 मान लूं और V2 को ओमेगा एल मान लूं, मतलब ये केस हो गया, ये केस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 आना चाहिए इंटीग्रेशन के बाद। ये देखो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 आ गया। अब ये प्रूफ करके दिखा देता हूं, चल देख इधर देखो, अगर ये बीच से हिंज कराया मैंने, तो इसकी वेलोसिटी बोलता हूं, बी की वेलोसिटी कितनी होगी, ये ऊपर की तरफ होगी v इज इक्वल टू ओमेगा एल, और इसकी कितनी होगी नीचे की तरफ होगी ओमेगा एल, तो प्लस तो ये माइनस, तो ए और बी के बीच में इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, देखो बी ओमेगा एल प्लस माइनस ओमेगा एल बाई 2, तो ओमेगा एल माइनस ओमेगा एल क्या होगा 0। देख यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ ए बी के बीच क्या है 0, ये रहा, ये अप्लाई हो गया। देख बता मजा आया कि नहीं है देख और कौन सा ये करना है क्या, चल इसमें करके दिखाता हूं। अब देख यहां की वेलोसिटी बोल कितनी होगी, लेंथ तो एल है, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा एल, इसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा एल बाई 2। ए की वेलोसिटी बोलो बेटा अच्छे से, ओमेगा एल बाई 2। अरे यार v बराबर आर ओमेगा नहीं पढ़ा है क्या, यहां पे तो लिखा है मैंने v बराबर आर ओमेगा, तो अगर इसका रेडियस यहां से यहां तक l है तो ओमेगा एल, और ये होगा ओमेगा एल बाई 2। चल रख b ओमेगा एल प्लस ओमेगा एल बाई 2 बाई 2, अरे ओमेगा एल प्लस ओमेगा एल बाई 2, तो क्या होगा 2 एलसीएम ले लो, तो 3 ओमेगा एल बाई 2 और नीचे 2 था, तो 3 ओमेगा एल बाई 4, 3 ओमेगा एल बाई 4 ही होगा ना भाई, गलत कर दिया क्या अपन ने, एक मिनट रुको, इसकी होगी वेलोसिटी ओमेगा एल, इसकी होगी वेलोसिटी ओमेगा एल बाई 2, ठीक है। अच्छा हाँ सही, एक चीज़ बस, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बोलो तो एल बाई 2, ठीक है ना, अरे भाई पूरा लेंथ एल, ये एल बाई 2, तो ये लेंथ कितना हुआ, ये लेंथ हुआ एल बाई 2। चलो बी ओमेगा एल प्लस ओमेगा एल बाई 2 इंटू ये भी तो एल बाई 2 रखोगे, तो ओमेगा एल बाई 2 प्लस ओमेगा एल क्या होगा 3 ओमेगा एल बाई 2 और नीचे एक बटा 2 और यहाँ पे बटा 2, 2 मल्टीप्लाई 2 इज 8, तो 3 ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8, 3 बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8। देख तुमने यहाँ से इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ये पूरी कहानी, ये पूरी कहानी और सीधा ये फॉर्मूला डायरेक्ट आंसर दे रहा है। फिर से देख ओमेगा एल बाई 2 प्लस ओमेगा एल क्या होगा 3 ओमेगा एल बाई 2 यहाँ पे एक टॉर 2 पहले से है, यहाँ पे एल बाई 2, तो ये होगा तेरा बी ओमेगा एल इंटू एल स्क्वायर 3 बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8, 3 बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8, ना कुछ जोड़ना ना घटाना, सिंपल डायरेक्ट आंसर। जबरदस्त चीज बता दिया तुम्हें, ये छोटी चीज नहीं है, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन डायरेक्ट तुम्हारे सामने ला के रख दे रहा है। और याद रख लो इसको v और वेलोसिटी फॉर्म में रखना है, इसकी वेलोसिटी जितनी v ऊपर होगी उतनी इसकी वेलोसिटी नीचे होगी, क्योंकि एंगुलर स्पीड ओमेगा कांस्टेंट है, यहाँ से लेंथ l, यहाँ से लेंथ l, तो इसकी ओमेगा वेलोसिटी माइनस v, इसकी प्लस v माइनस v, नेट वेलोसिटी 0, तो ये 0 से bl मल्टीप्लाई करेंगे 0, इंड्यूस ईएमएफ एवी के बीच में देखो लो क्या है 0। समझ आया, स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, एक रॉड लिया, रॉड साहब लेंथ का ही है, बट उस रॉड को हमने क्या करा कि l/4 लेंथ पे हिंज करा, थोड़ा मोटा रॉड बन गया कोई बात नहीं, l/4 लेंथ पे अपन ने हिंज किया, कंप्लीट रॉड की लेंथ है l साहब,
और उसको एंगुलर स्पीड ओमेगा से ओ पॉइंट के अबाउट हमने घुमा दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए बेटा कैसे घुमा दिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड यहां पे प्रेजेंट है डॉट। अब बताइए इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा दोनों एंड के बीच में, ए और बी के बीच में। आपसे ओ ए भी पूछ सकता है, ओ भी पूछ सकता है, और कंप्लीट रॉड में ए से बी के बीच में भी ईएमएफ पूछ सकता है। इसको कैसे करेंगे साहब? अगर डायरेक्टली ए और बी के बीच में इंड्यूस हमें पूछता है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? तो आपको पता है कि ए और बी के बीच तो फ्री एंड है, दोनों फिक्स पॉइंट तो है ही नहीं। तो आपको पहले निकालना पड़ेगा ओ और ए के बीच, फिर ओ और बी के बीच, फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा समझ आया। तो अपन ऐसा करते हैं, मैं दो मेथड से करके दिखाता हूँ, दोनों मेथड आराम से आप सीखिए। तो फर्स्ट मेथड यहाँ पे देखिएगा, कन्वेंशनल मेथड में यूज़ करूँगा। ये रॉड बना लिया अपन ने, ये पॉइंट ओ हो गया, ये ए हो गया बेटा, और ये बी हो गया। ठीक है, ये रॉड का लेंथ कितना होगा? तो ये अगर L/4 है तो ये 3L/4 हो जाएगा। तो यहाँ O और B के बीच में इंड्यूस ईएमएफ आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ईएमएफ बिटवीन O एंड B, B ओमेगा L²/2 के कंसेप्ट से। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड B ओमेगा L बताइए कितना होगा इसका, 3L/4, तो B ओमेगा L²/2, तो 3L/4 का होल स्क्वायर होगा 9L² बाई 4 का होल स्क्वायर, 3L/4, 9L²/16 और मल्टीप्लाई 2 पहले से था नीचे, तो 32 हो जाएगा। ध्यान से देखिए मैंने फॉर्मूला क्या अप्लाई किया, हाफ B ओमेगा 3L/4 का होल स्क्वायर, तो 3L/4 का होल स्क्वायर होगा 9L²/16 और नीचे हाफ था तो 16 मल्टीप्लाई 2 32। ओके, ये B और O के बीच आया है। हायर पोटेंशियल किधर होगा? तो देखो एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज है, तो वेलोसिटी नीचे, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, तो हायर टर्मिनल O पे होगा, तो एक बैटरी ये बनेगा साहब। और सिमिलरली यहां पे आप देखेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन होने की वजह से इस एंड की तरफ वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, हायर टर्मिनल अभी भी O की तरफ होगा। और यहां पे जो पोटेंशियल होगा O और A के बीच में वो आप निकाल सकते हैं, हाफ B ओमेगा L²/2। तो हाफ B ओमेगा L², सॉरी हाफ पहले ही बोल दिया, हाफ B ओमेगा L², हाफ B ओमेगा L², तो L²/16/2 था, तो ये हो जाएगा 32। ये ऐसा। अगर आपको A और B के बीच चाहिए तो ध्यान से देखिए, आप ऐसे कर लीजिए, पोटेंशियल एट A, इसको A से O तक जाएंगे तो प्लस B ओमेगा L²/32, फिर O से आगे जाएंगे तो हाई से लो माइनस 9B ओमेगा L²/32 इज इक्वल टू, अब B पॉइंट पे पहुंच गए हैं तो एप्सिलॉन B का लिखेंगे। अब नेट ईएमएफ आप एप्सिलॉन A पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते थे, इसको इस तरफ ले आइए बेटा, 9B ओमेगा L²/32 उधर जाएगा तो प्लस होगा, ये माइनस होगा, एलसीएम ले लेंगे 32, तो 9 - 1 होगा 8/32, ये होगा 8B ओमेगा L²/32, तो साहब ये हो जाएगा B ओमेगा L²/4। ये आंसर आया क्या? बिल्कुल, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ये आया है। अब अपन सेकंड मेथड यूज़ करूंगा जिससे आपको मज़ा ही आ जाएगा और ऐसा महसूस होगा कि सर यही आपको पहले बताना चाहिए था। नहीं, वो तुम डिसाइड करोगे क्या पहले क्या बताना चाहिए था। सीधा आंसर निकालने वाले तरीके बचा के रखते हैं अपन। पहले फिजिक्स सीखिए, कंसेप्ट सीखिए, फिर डायरेक्ट आंसर निकालना सीखिए। चलिए, आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए था क्या? यस सर, तो आइए, डायरेक्ट ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड बी इनटू दोनों एंड का, जिस दो पॉइंट के बीच में निकालना चाहते हैं उनके वेलोसिटी का सम बाई 2। तो इसका वेलोसिटी नीचे की तरफ होगा v = 3 ओमेगा L/4। क्यों भाई? 3 ओमेगा L/4 होगा ना, यहाँ से यहाँ तक सेंटर से ये हिंज पॉइंट है, v बराबर r ओमेगा होता है, रेडियस तुम्हारा हो गया 3L/4 और एंगुलर स्पीड ओमेगा, और ये हो जाएगा ऊपर की तरफ, तो इसको प्लस मानोगे, ये माइनस मैंने बोला, ये नीचे प्लस तो ऊपर वाला माइनस, तो 3 ओमेगा L/4 3 ओमेगा L/4 माइनस ओमेगा L/4 बाई टू इंटू लेंथ, दोनों के बीच का लेंथ है ये आंसर। क्या सच में ये आंसर सही आएगा? तो आप करके देख लीजिए, वेरीफाई हो जाएगा, करके देख ले सर। अच्छा, 3 ओमेगा L/4 तो जब आप सब एलसीएम लेंगे तो नीचे 4 एलसीएम आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 ओमेगा L/4 तो ये हो जाएगा ओमेगा L/2। अरे यार 2 ओमेगा L/4 तो 2 से कैंसिल करेगा तो ओमेगा L/2, 2 नीचे 4 हो गया, तो ये ओमेगा L/4 और ये L, तो ओमेगा L² बाई 4 इंटू बी, तो बी ओमेगा
एल स्क्वायर बाई 4। क्या यही आंसर चाहिए था आपको? हाँ सर यही चाहिए था, तो लीजिए ना ये आंसर आ गया। हाँ घूम रहे थे ऊपर, बैटरी बना के खेल रहे थे। बैटरी बना के खेलने की जरूरत नहीं है, समझ आया आपको? नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए एक हाफ रिंग बनाया साहब जिसका रेडियस है r, और ये हाफ रिंग ओ के अबाउट ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। हाफ रिंग कैसे घूम रहा है सर? अरे भाई एक रॉड का प्योर रोटेशनल मोशन हो सकता है, तो हाफ रिंग ऐसे घूम रहा है इस सेंटर के अबाउट, ऐसे हाफ रिंग के फॉर्म में। ओके, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, क्रॉस वही आयर पे जाएगा, कोई बात नहीं। तो इसमें मान लीजिए पॉइंट है ए और ये ओ है, तो ईएमएफ बिटवीन ओ एंड ए इज इक्वल टू बी ओमेगा एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर बाई 2। ये कंसेप्ट लगाएंगे अगर टेढ़ा मेरा रॉड हुआ तो। यहां पे जिस तरीके से आप करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसमें फोर्स लगता है बी आई एल इफेक्टिव, बी आई एल इफेक्टिव। मोशनल ईएमएफ में भी आपने लिखा था इंड्यूस में बी वी एल इफेक्टिव, उसी तरीके से रोटेशनल ईएमएफ में भी ये हो जाएगा बी ओमेगा एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर बाई 2। यहां से यहां तक एल इफेक्टिव होगा आपका 2r, 2r का होल स्क्वायर होगा आपका 4r स्क्वायर। तो ये आप लिखेंगे बी ओमेगा 4r स्क्वायर बाई 2, तो यहां पे हो जाएगा 2r स्क्वायर। लो भाई ये आ गया तेरा इंड्यूस ईएमएफ, एकदम सही है, कोई खास बात नहीं है। अब इस तरह से एक बार आईआईटी में सवाल पूछ लिया था, वो अभी नहीं करा लो, एक मिनट रुक जाओ, पहले एक सवाल ये कर लो। पहले आईआईटी वाला सवाल कराऊंगा, जबरदस्त सवाल है, आपको समझ आएगा। ये एल शेप का, ये लेंथ है एल, ये भी लेंथ है एल, ओ से यहाँ पे हिंज करा, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, है ना। ओ से हिंज करके फिक्स्ड करके इसको ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमा दिया। कितने से घुमा दिया बेटा? ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमा दिया। अब आपसे पूछा है कि इंड्यूस में बताइए ओ और ए के बीच में कितना होगा, ओ और बी के बीच में कितना होगा, ए और बी के बीच में कितना होगा। ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ लिखेंगे ईएमएफ बिटवीन ओ ए। क्या लिखेंगे बेटा? इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन ओ ए, ठीक है ना। ऐसे घूम रहा है तो सिंपल ये पॉइंट फिक्स और ये फ्री, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 इज राइट आंसर, नो इशू। बट अगर मैं पूछूं ओ और बी के बीच, तो ओ और बी के बीच लिखेंगे बी ओमेगा, देखिए हमेशा एल इफेक्टिव बाई 2, नीचे 2 का फैक्टर भूल जाएंगे तो गलत होगा, 2। और यहाँ से यहाँ तक ये एल है 90 डिग्री बन रही है, तो ये हो जाएगा √2l। तो √2l का होल स्क्वायर क्या होगा? 2l स्क्वायर। क्या होगा बेटा? 2l स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यह आएगा आपका बी ओमेगा एल स्क्वायर। क्या होगा बेटा? बी ओमेगा एल स्क्वायर। ओके बढ़िया, बी ओमेगा एल स्क्वायर सही सॉल्व कर रहा हूँ ना, ये कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। ये लेंथ हो जाएगा तुम्हारा √2l, तो हाफ बी ओमेगा √2l का होल स्क्वायर 2l स्क्वायर, नीचे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी के बीच में इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, तो आपको ये निकालना आना चाहिए कि पूरे रॉड में नेट ईएमएफ है बी ओमेगा एल स्क्वायर और ये है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, तो ए और बी के बीच कितना हो जाएगा? तो पूरे में से ओ ए का घटा दो, ओ बी में से ओ ए का घटा दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 वोल्ट। क्लियर है? ठीक है। अब आईआईटी वाले थोड़े समझदार होते हैं, आईआईटी वालों ने एक बढ़िया सवाल बनाया। उन्होंने बोला कि एक रॉड लिया, बढ़िया रॉड, कोई दिक्कत नहीं है, और ये एक और रॉड लिया, यहाँ पे इसको हिंज कर दिया ओ पे, ये है ए और ये है बी, इसका लेंथ है एल, इसका भी लेंथ है एल, और ये एंगल है साहब 60 डिग्री। ओ हो 60 डिग्री है साहब। अब इंड्यूस ईएमएफ उन्होंने पूछा, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया, मैग्नेटिक फील्ड बिना इंड्यूस ईएमएफ थोड़ी ना होगा। इंड्यूस ईएमएफ बोला कि इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन ए टू बी रॉड में बताइए क्या होगा। कुछ अच्छे बच्चे समझ गए होंगे कि आगे कहानी जबरदस्त होने वाली है, और बाकी रामलाल तो सोच रहे हैं कि सर ये तो हम निकाल ही देंगे। निकाल भाई निकाल, तो निकाल, कैसे निकालेगा? तो आपको पता है कि ए और बी दोनों फ्री है, तो वेलोसिटी वेक्टर लिख के निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि ओमेगा से घूम रहा है, तो आपको वेलोसिटी वेक्टर रॉड के परपेंडिकुलर होगा, तो देखना है थोड़ा मुश्किल होगा। तो अपन क्या करेंगे? कन्वेंशनल मेथड लगाएंगे। ओ से बी के बीच में इंड्यूस ईएमएफ होगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। कितने लोगों को समझ आया बताओ? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। क्या मैंने सही लिखा है? यस सर एकदम सही है। क्यों? क्योंकि एंगल 60 डिग्री है ये, तो यहाँ से यहाँ तक जब इफेक्टिव लेंथ लेंगे तो ये कोलैटरल ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा, इफेक्टिव लेंथ इसका एल होगा। यस इफेक्टिव लेंथ इसका एल होगा। अरे यार दोनों साइड लेंथ इक्वल है, एंगल 60 है,
तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो लेंथ लूंगा ये एंगल थीटा और ये थीटा बराबर होगा 2 थीटा प्लस 60 इज इक्वल टू 180, थीटा 60, ये 60 तो ये एल एल तो ये भी एल, तो एल इफेक्टिव यहाँ पे एल आ गया। ओके ओके सर ओके। अच्छा सर ओ और ए के बीच क्या होगा? ओके बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 होगा। क्या बात कर रहे हो? तो ओ और ए के बीच में, बाकी जब ओ और ए के बीच में निकालोगे ना तो तुम सिर्फ ओ और ए के बीच में सोचो अपने को ए बी से कोई मतलब नहीं है। तो रॉड का लेंथ एल, ओ फिक्स्ड है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से पूरा सिस्टम घूम रहा है, ओ के अबाउट घूम रहा है, तो ओ ए के बीच में होगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, ओ बी के बीच में होगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब ए बी के बीच में क्या होगा? कंप्लीट ओ बी, ओ से बी तक माइनस ओ ए को सब्ट्रैक्ट करोगे, 0 आंसर आ गया। और बिल्कुल सही आंसर आया, बिल्कुल सही आंसर आया, एकदम 0 होगा। क्यों सर 0 ही क्यों होगा? आप देख लीजिए ना, कंप्लीट पूरे रॉड में आना चाहिए बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 और ओ ए में आया है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, तो ए बी में क्या हो जाएगा? 0 होगा। बिल्कुल सही है कंसेप्ट वाइज, है ना। अगर तुम ए बी के भी 2 पार्ट करोगे ना तो ऐसा दिखाई देगा तुम्हें कि एंगुलर स्पीड ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है। देखो ऐसे ये पूरा सिस्टम ऐसे घूम रहा है, तो इसको विजुअलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी इधर आएगी, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी, है ना। तो नेट इंड्यूस ईएमएफ ए और बी का बीच हो जाएगा 0। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं आगे थोड़ा समझना। मान लो कि एक रॉड मैं लेता हूं ऐसा और एक रॉड लेता हूं ऐसा और इसको सेंटर से हिंज कर देता हूं, इसको बोल देता हूं ओ। घबराना मत, इजी है। ए बी सी डी, इस पूरे सिस्टम को ओ के अबाउट ओमेगा एंगुलर स्पीड से नचा देता हूं और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डॉट, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? डॉट। हाँ, लेंथ पता होना ज़रूरी है। रॉड का लेंथ यही वाला ले लेता हूँ मैं एल, ठीक है ना। तो रॉड टोटल लेंथ क्या हो जाएगा? 12, सिमेट्रिकली है। तो ओ बी का लेंथ एल, ओ ए का लेंथ एल, ओ डी का लेंथ एल एंड ओ सी का लेंथ एल, ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा इंड्यूस में बताओ ए बी के बीच, डी सी के बीच, सी ए के बीच, ओ बी के बीच, ओ डी के बीच, ऐसे सवाल पूछेगा तुमसे। तो तुम बस इतना देखो कि ओ के अबाउट ये क्रॉस सब एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूमेगा, तो ओ बी के बीच बैटरी कितने वोल्ट का बनेगा? तो ओ फिक्स है और बी फ्री है, लेंथ एल है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ओके, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। लेकिन इसका हायर पोटेंशियल किधर होगा? तो ऊपर बाहर, देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, एंगुलर स्पीड एंटी क्लॉकवाइज है, तो वेलोसिटी यहाँ पे ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो इधर हायर होगा। मतलब मैं यहाँ पे एक बैटरी बना सकता हूँ। बिल्कुल बना सकते हो सर, ये बना लो। ओके सर, अब ओ ए के बीच अगर आप देखेंगे, किसके बीच देखेंगे? ओ और ए के बीच देखेंगे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन होने की वजह से यहाँ पे वेलोसिटी बताइए, ऐसे होगा तो इस तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो ऊपर हायर टर्मिनल बनेगा, यहाँ पे हायर टर्मिनल बनेगा, ये होगा, यहाँ पे डी पे हायर टर्मिनल बनेगा, यहाँ पे सी पे हायर टर्मिनल बनेगा। इन सारी बैटरी का जो ईएमएफ होगा वो सेम होगा। सारे बैटरी का ईएमएफ क्या होगा? ये होगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ए बी सी डी इक्वी पोटेंशियल पे? हाँ, अगर तुम ओ का पोटेंशियल कुछ भी मान लो x या 0, तो इससे कितना ज्यादा होगा बी? यही बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। इससे कितना ज्यादा होगा ए का पोटेंशियल? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। इससे कितना ज्यादा होगा डी का पोटेंशियल? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। इससे कितना ज्यादा होगा सी का पोटेंशियल? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पोटेंशियल एट ए बराबर पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी। ऑल आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यस, और पॉइंट्स इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स, ठीक है। अब मैं अगर मैं पूछूं ओ ए के बीच पोटेंशियल बोलो, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ओ बी के बीच पोटेंशियल बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। अच्छा, ए सी के बीच पूछो, तो पहले तूने डिसाइड किया था ए और सी इक्वी पोटेंशियल पे है, तो वी ए माइनस बी सी क्या होना चाहिए? 0। और यहाँ पे डायग्राम देख के भी निकाल सकते हो, ए से जब बी की तरफ चलोगे या सी की तरफ चलोगे तो ए से सी की तरफ जाने के लिए यहाँ से यहाँ तक आओगे, तो ये हायर से लोअर जाने पे माइनस पोटेंशियल और यहाँ से उतना ही पोटेंशियल प्लस, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया? 0। तो वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू होगा 0, वी ए माइनस वी वी इज इक्वल टू होगा 0। क्लियर है? ये समझ आया? बढ़िया सवाल था। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, एक डिस्क है, राइट? डिस्क। अभी तक अपन बात करते थे रॉड का, रॉड घुमा रहे थे साहब, ये क्रॉस बना के रॉड घुमाया था ना। अब यहां पे अपने पूरा डिस्क ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ,
आपको बताना है इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन ओ एंड ए, ओ एंड ए के बीच में इंड्यूस ईएमएफ बताना है। अरे यार ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। रॉड से सीधा डिस्क रिंग पे जाते सर? नहीं, रिंग में मुश्किल हो जाएगा समझाना, है ना। और रिंग में इंड्यूस ईएमएफ होगा ही नहीं, असल में ये ऐसे घूमता रहेगा ना तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं हो पाएगा। ये डिस्क में इंड्यूस ईएमएफ होगा, क्यों होगा वो बताता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन समझिएगा, बड़ा आसान है। लास्ट वाला जो मैंने सवाल कराया था इसी के लिए कराया था। देखो, क्या मैं डिस्क को ऐसा मान सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक एक रॉड है, मान लो सर, क्या दिक्कत है, आर रेडियस का एक रॉड है, एक रॉड है, ओ है और ये ए है, ठीक है सर। तो यहाँ पे जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो एक बैटरी बनेगा ए की तरफ है, और इस बैटरी का एम्फ होगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू। क्यों भाई? क्योंकि रेडियस आर, लेंथ आर एंड मैग्नेटिक फील्ड बी, ओमेगा एंगुलर स्पीड बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं ऐसा ही रॉड इधर मान लेता हूँ एक, ठीक है ना। यहाँ पे कोई पॉइंट बी मान लेता हूँ, यहाँ पे एक बैटरी कैसा बनेगा सर? ऐसा बनेगा। एक रॉड यहाँ मान लेता हूँ तो ऐसा बैटरी बनेगा, ये पॉइंट सी हो गया। एक रॉड यहाँ मान लेता हूँ, ये पॉइंट डी हो गया। एक रॉड यहाँ मान लेता हूँ। अरे सर कितने रॉड मानोगे? मैं इन्फाइनेटली लार्ज रॉड मान लूँगा। कितने रॉड मानूँ? इन्फाइनेटली लार्ज रॉड, और सारे रॉड का रेडियस होगा आर। अब ये बहुत सारे रॉड, इन्फाइनेटली लार्ज रॉड, तो कितने बैटरी बनेंगे? इन्फाइनेटली लार्ज बैटरी बने, एकदम पास 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 पास। और इन सब का पोटेंशियल क्या होगा बेटा? बोलो सेम। तो इन सबको जोड़ देता हूँ, तो ये तो इन्फाइनेटली लार्ज जैसी बैटरी बनाऊंगा तो बन गया तुम्हारा डिस्क। कितने रॉड से डिस्क बनेगा? तो इन्फाइनेटली लार्ज रॉड से, और इस तरीके से रॉड कनेक्टेड होगा, आर लेंथ का, हर रॉड आर लेंथ का होगा। तो मैं कह सकता हूं कि ओ और ए, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, बहुत सारे रॉड बनेंगे। तो अब मुझे ओ और ए के बीच में इंड्यूस ईएमएफ बताना है। तो एक इंड्यूस ईएमएफ होगा ही नहीं, तो इन्फाइनाइट होगा। इन्फाइनेटली लार्ज बैटरी बनेंगे, सारे बैटरी का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। देखो, ए का पोटेंशियल, बी का, सी का, डी का, ई का, ईफ का, जी एच का, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एन एन नो नो नो, सब एक ही पोटेंशियल पे। तो क्या ये बैटरी पैरेलल में होगा इसके साथ, ये इसके साथ, ये सारे बैटरी एक दूसरे के साथ पैरेलल में कितने वोल्ट का? बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू, 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 और पैरेलल पोटेंशियल ऐड ही नहीं होता। तो नेट इंड्यूस ईएमएफ होगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू वोल्ट इज अ करेक्ट आंसर। जबरदस्त सवाल, और सॉल्यूशन बड़ा आसान। बच्चे के सामने पहली बार ये सवाल आता है तो बच्चा घबराता है कि अरे क्या पूछ रहा है यार, सर ने तो ऐसा कुछ कराया ही नहीं है। तो लेना कराया है, देख ले, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू इज द करेक्ट आंसर। अरे भाई, इन्फाइनेटली लार्ज, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ आर रेडियस के रॉड के कॉम्बिनेशन से ये डिस्क बनेगा। तो ओ और ए के बीच में जो इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया? यस सर, थोड़ा सा विजुअलाइज हो, ठीक है, थोड़ा और समय के साथ हो जाएगा, चिंता मत करो। इसी तरीके का एक सवाल पूछते हैं कि हॉरिजॉन्टल सरफेस है साहब, इस पे एक ले लिया अपन ने रिंग। चलो रिंग की तमन्ना थी ना तुम्हें, रिंग देखो रिंग, और रिंग प्योर रोलिंग मोशन में विद वेलोसिटी v और एंगुलर स्पीड ओमेगा इन प्योर रोलिंग मोशन। देन किसी भी इंस्टेंट पे लोअर मोस्ट पॉइंट ए एंड अपर मोस्ट पॉइंट बी के बीच में इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ प्रेजेंट है? सर ये क्या पूछ देते हो कभी कभी आप, सॉल्यूशन समझो, आएगा समझ। एक बात बताओ, क्या ये प्योर रोलिंग मोशन को मैं प्योर रोटेशन मान सकता हूं ए को इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मान के? सुना इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, सुना तो है थोड़ा, तो सुनो ध्यान से। ये ऐसा रॉड बनेगा, सॉरी रिंग होगा, और ए पॉइंट का इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। ये आप जानते हो कि जो कॉन्टैक्ट में पॉइंट होता है उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो होता है, और इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा? 2v। कैसे? तो देख ले, बता देता हूँ, v प्लस आर ओमेगा, और आर ओमेगा भी कितना होना चाहिए प्योर रोलिंग मोशन के लिए? v। प्योर रोलिंग मोशन में कंडीशन होता है भाई कि v बराबर क्या होता है? आर ओमेगा। प्योर रोलिंग मोशन का कंडीशन है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। बहुत बढ़िया बेटा, अगर ये प्योर रोलिंग मोशन है तो अपर मोस्ट पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी आगे v और एंगुलर वेलोसिटी आर ओमेगा, उसकी वैल्यू v, तो v प्लस v क्या होगा? 2v। ओके, अब सिंपल ए और बी के बीच में इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला लगा दो, अपना पुराना कन्वेंशनल और जबरदस्त वाला, b v1 प्लस v2, इसकी वेलोसिटी 0, इसकी वेलोसिटी 2v। बोलो 0 प्लस 2v बाई 2
और इस रॉड का लेंथ 2r 2r 2r, तो इंड्यूस ईएमएफ, ओ माय गॉड, ई से ई तो कट जाई, हाँ कट जाई, और यहाँ से यहाँ का लेंथ हो जाएगा तुम्हारा 2r, है ना, v1 प्लस v2 इंटू 2r, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 2bvr, 2bvr आंसर हो जाएगा तुम्हारा। समझ आया कि नहीं आया? यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ अपन लेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ लेंगे, अगर ये r रेडियस करेंगे तो ये r और r कितना हो गया इफेक्टिव लेंथ, अरे l इफेक्टिव साहब, l इफेक्टिव, यहाँ पे लेंथ ही लिखते हैं ना, तो l इफेक्टिव क्या हो जाएगा 2r, तो ये होगा bvr। समझ आया कि नहीं है? बहुत आसानी से कर दिया अपन ने। अपने को क्या करना था, ये एक हाफ रिंग था और जैसे हाफ रिंग है, दोनों में बैटरी बनेगा, लेकिन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन तो एक ही हो जाएगा, तो हाफ रिंग का देखना था मुझे बस। ए और बी के बीच देखने का मतलब क्या है, इस हाफ रिंग का देख लो किसी इंस्टेंट पे, इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 और इसकी वेलोसिटी 2b, तो 0 प्लस 2b/2 इंटू इसका इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा 2r, तो 2bvr इज द करेक्ट आंसर। क्या क्लियर है? अच्छे से समझ आया? ठीक है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका एक ऑप्शन और है समझाने का कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रोटेशन का कंसेप्ट हो जाएगा कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मैं इसको प्योर रोटेशनल मोशन में मान सकता हूं सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ। तो इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा तेरा ईएमएफ इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा और इफेक्टिव लेंथ हो गया तुम्हारा 2r, तो 2r का होल स्क्वायर, देखो ना, बी ओमेगा एल स्क्वायर, तो इफेक्टिव लेंथ तो तुम्हारा 2r होगा ही, तो ये भी लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा, देख बेटा, हाफ बी ओमेगा 4r² बटा 2, तो ये हो जाएगा सिंपल 2b ओमेगा r स्क्वायर, और ओमेगा r को अपन v कह सकते हो, तो एक r को साइड में रख लो, तो 2bvr, देखिए यहाँ पे 2bvr, दो तरीके से निकाल के दिखा दिया। देखना, इस तरीके से भी देख सकता है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा ए, ये होगा तेरा रेस्ट में, कंप्लीट रॉड का इफेक्टिव लेंथ 2r मान सकता हूँ, और ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूमता हुआ मान लूँ, तो ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूमता हुआ मान लूंगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2bvr इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ आया? थोड़ा आगे देखिए, कुछ रॉड के ऐसे सवाल भी बनते हैं। कैसे सवाल सर? देखिए, रॉड के सवाल ऐसे बनते हैं कि साहब एक रॉड लिया, वहां पे रॉड को 2 या 3 सेक्शन में बांट देते हैं साहब। वो कहते हैं कि ये ना यहां से यहां तक नॉन मेटल है, नॉन मेटल है तो ये इंड्यूस नहीं होगा, और यहां भी नॉन मेटल है। अरे यार क्या कर रहे हो, ये भी नॉन मेटल है, ये वाला जो सेक्शन है ना मेटालिक है, ये वाला सेक्शन कैसा है? मेटालिक है। क्या फोटो बनाया मैंने, मेटालिक है। ये साहब ओ, ये ए, ये बी और ये सी, साहब उन्होंने बोला कि ए और बी के बीच में ही मेटालिक है, और ओ के अबाउट, हिंज पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर स्पीड से ओमेगा से घूम रहा है। बढ़िया, देखते। ये लेंथ उन्होंने बनाया 5 सेंटीमीटर, ये लेंथ उन्होंने बताया 16 सेंटीमीटर। बताया तो क्या करें अपन, बताया यहां से यहां तक 16 सेंटीमीटर, और फिर से ओसी का भी लेंथ होगा। अब इंड्यूस ईएमएफ पूरा रॉड में पूछे या इंड्यूस ईएमएफ एबी में पूछ रहा है, एक ही बात है क्या? क्योंकि नॉन मेटालिक में इलेक्ट्रॉन का सेपरेशन ही नहीं होगा ना, फ्री चार्जेस ही नहीं होंगे, तो पोलराइजेशन नहीं होगा, इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। तो असल में बात क्या है कि अगर तुमसे एबी के बीच पूछे या ओसी के बीच पूछे, एक ही बात है। और एबी के बीच निकालेंगे कैसे? सिंपल, बी v1 प्लस v2/2 इंटू लेंथ एल। अब देखना मजेदार गेम, सुनो, बहुत आसान है, ये बच्चे फंस जाते हैं बेटा यहाँ पे। b, अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? एंगुलर स्पीड ओमेगा, लेंथ 5, तो 5 ओमेगा। v बराबर r ओमेगा, r है 5 ओमेगा है ओमेगा, तो 5 ओमेगा प्लस इसका ओमेगा कितना होगा? 16 ओमेगा। ये क्या किया यार? हाँ, रेडियस यहाँ से इस पॉइंट का स्पीड निकालेंगे तो 16 है, चलो इसको 11 कर देता हूँ, आसान होगा, 11 सेंटीमीटर। चल, तो ये होगा तुम्हारा 11 ओमेगा बाई 2 इंटू ये वाला लेंथ इज इंपॉर्टेंट, दिस लेंथ। इसी लेंथ के बारे में बात करें तो यहाँ पे वही लेंथ लिखते हैं। इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालने के लिए v बराबर r ओमेगा लगाएंगे, इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालने के लिए v बराबर r ओमेगा लगाएंगे, तो b v1 प्लस v2/2 इंटू ये वाला लेंथ बोलो 11 सेंटीमीटर है ये, उसमें से 5 घटाओगे तो 6 आएगा क्या? 11 - 5 6, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर में। देख लेना सेंटीमीटर में भाई, या मीटर में रख देता हूँ, कंफ्यूजन खत्म, ऐसा यूनिट में रख लेते हैं अपन, मीटर।
ठीक है, तो अब देखो 11 और 5 कितना होगा 11 5 16 बाई 2 8 है ना, तो B 8 ओमेगा इंटू 6 तो 48 B ओमेगा वोल्ट, ये होगा बेटा। अब कैलकुलेशन अच्छे से चेक कर लो, कोई खास बात नहीं। और ऐसे सवाल कहीं भी पूछ देना, तो तुम्हें मैंने कंसेप्ट सिखाया तो है, B V1 प्लस V2 बाई 2 इंटू एल। अब V कैसे निकालते हैं, किसी भी पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस होता है वो रेडियस हो गया, R ओमेगा, एंगुलर स्पीड ओमेगा है, और इनटू ये लेंथ, वो लेंथ लेते हैं जिस रॉड में आपको ईएमएफ निकालना होता है। तो ए से बी में आपको ईएमएफ निकालना था, तो ये हमने हिस्सा लिया। क्लियर है, डन, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखो, एक सवाल, लास्ट क्वेश्चन यहां पे कराते हैं अपन, बढ़िया सवाल है। एक रॉड लिया बेटा, रॉड का लेंथ लिया L, ओके, और इसका रेसिस्टेंस लिया स्मॉल r। रेसिस्टेंस, रॉड है तो कुछ रेसिस्टेंस होगा, चलो ठीक है, ले लिया सर। इसको O से हिंज कर दिया, ठीक है, और यहां से एक वायर लिया, सिंपल कंडक्टिंग वायर, सिंपल कंडक्टिंग वायर, और उसको ऐसे घुमा के जोड़ दिया, ठीक है ना, और इस पूरे रॉड को ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमा दिया। तो आपसे पूछा फाइंड करंट इन रॉड, फाइंड करंट इन रॉड, निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हो क्या, करंट फ्लो करेगा क्या? हाँ ये कनेक्टिंग वायर है, ये कनेक्टिंग वायर है, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कनेक्टिंग वायर, इसका रेजिस्टेंस है 0 ओम, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है साहब, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस क्या है 0 ओम। अब सुनो ध्यान से, क्या O और B के बीच, O और एक पॉइंट मान लो एक, क्या रॉड में बैटरी बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारा बाहर की तरफ, तो इसमें एक बैटरी बनेगा, कितने वोल्ट का? तो B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, सिंपल B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे एक बैटरी बनेगा, मैग्नेट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है बाहर, इधर ये बैटरी बनेगा, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 वोल्ट का बैटरी बनेगा, और यहीं पे रेसिस्टेंस लगा दो एक स्मॉल r का, ठीक है, ठीक है सर। अब इस पे करंट बहने के लिए तो क्लोज लूप चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो क्या ये क्लोज लूप नहीं है क्या? नहीं, अरे भाई इसमें ढंग से देखो, तो यहाँ से चला और कोई रेसिस्टेंस बैटरी नहीं है, और सिंपल यहाँ पे आके कनेक्ट कर दिया, और ये जब ऐसे घूमेगा तो इससे इस रिंग में तो कोई बैटरी नहीं बनेगा, क्यों? कि नेट बैटरी रिंग का टोटल हो जाएगा 0, क्यों? क्योंकि इससे जैसे घूमने से ये प्लेन में अपने सेंटर के अबाउट घूमेगा तो कोई इसमें बैटरी नहीं बनेगा। हाँ, रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसे कट करता जाएगा ओके अबाउट, तो इसमें बैटरी बनेगा। तो सर आप क्या करें, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, ये तो ऐसा हो गया ना, देखो ऐसा हो गया कि एक ये बैटरी, ये रेसिस्टेंस, और यहाँ से वायर गया, यहाँ से वायर आके घूम गया, ऐसे ऐसे तो है ना, ये बड़ा सा है तो इसको ऐसे घुमा के जोड़ दिया, कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। अच्छा, अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक वायर ऐसे और जोड़ दिया, कनेक्टिंग वायर। अब बताओ क्या होगा? अब मज़ेदार गेम है, अब मज़ेदार गेम है, सुनो ध्यान से। यहाँ पे सर्किट बना देता हूँ मैं, ये रहा तेरा O, यहाँ से एक बैटरी, एक रेसिस्टेंस, और ये पॉइंट है ए से क्या हुआ कि एक वायर चला, ये देखो ये वायर चला, और घूम घूम के कहीं जाते फिर आके O पे कनेक्ट हो गया, तो क्लोज लूप बना। अब कह सकते हो सर इधर से भी तो आया, हाँ तो चलो इधर से भी वायर आया, एक और वायर आया, एक और वायर आया, और ये भी घूम के अल्टीमेटली जाके कहाँ ज्वाइन हो रहा है? O पे। तो 2 वायर ऐसे ज्वाइन हो गए, या एक वायर ऐसे ज्वाइन कर दो, इस वायर में ना तो बैटरी ना रेसिस्टेंस, तो सिंपल ये कनेक्टिंग वायर्स तो है, A और B O को ज्वाइन कर रहे हो आप 2 बार, तो क्या फर्क पड़ता है? इसको वायर को चिपका दो, इसमें कोई रेसिस्टेंस थोड़ी ना है भाई। तो करंट कितना फ्लो करेगा? करंट EMF बाई रेसिस्टेंस, B करंट फ्लो करेगा इसमें, I इज इक्वल टू B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2R एम्पियर। ये बैटरी का EMF नेट वोल्ट बटा नेट रेसिस्टेंस, तो B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2R इज द आंसर। समझ आया क्या? बहुत आसान है, स्क्रीन पॉज करके बेटा ये पूरा लिखिए।